वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ तर्जमातुल कुरान की बुक 12th क्लास की, जो 12वीं क्लास की तर्जमातुल कुरान की बुक है। इसके अंदर ये सिलेबस के अंदर सूरतें आती हैं, तो वन बाय वन तमाम तर सूरतों का सोल्यूशन करवाऊंगी मैं। आज इसकी पहली सूरत सूरत निसा, जिसकी एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पे बुक पे सोल्व कर लिया है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाने लगी हूँ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज में आ जाए तो MCQs आ जाते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज में। तो MCQs हैं जी, यहाँ पे बुक का बनता है पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे इसके MCQs हैं। सबसे पहला MCQs है असब तिवालु में शामिल है। तो यानी कि ये जो आयत है ये किस में शामिल है? सूरत निसा में। हम पहली सूरत पढ़ रहे हैं सूरत निसा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ये दाल वाला है, सूरत निसा। इसके बाद MCQs नंबर 2 है, ये सेकंड MCQs है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात के बदले में अता की गई। तो इसका आंसर यही है असबुत्तिवालु, यानी कि बे वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। इसके बाद तीसरा MCQs है हकूक अल्लाह में सबसे अहम हक है, तो ये है नमाज की पाबंदी। तो इसका ये वाला अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चौथा MCQs है हकूकुल बाद में शामिल है लोगों के साथ हुस्ने सलूक, तो जीम वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है यतीम बच्चों की कफालत का हुक्म दिया गया है किसमें? सूरत निसा में, तो इसका भी अलिफ वाला ये पहले वाला करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ये है मुख्तसर जवाबात दें। तो पहला मुख्तसर सवाल है सूरत निसा की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा तहरीर करें। तो बुक के पेज नंबर 4 पर इसका आंसर है। कहाँ से कहाँ तक है ये भी मैं लगवा दूंगी। तो पेज नंबर 4 आपने ओपन कर लिया होगा अपनी बुक्स पर। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन का तर्जमा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं जबकि आप पर तो कुरान मजीद नाजिल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सुनाओ। चनाचा मैंने सूरत निसा पढ़ी। जब मैं फ़कैफ़ा इज़ा जिहना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिहना बिका अला हाउलाई शहीदा पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बस करो। मैंने आपकी तरफ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। तो यहाँ से यहाँ तक इसका पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक्सरसाइज में जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ये है सूरत निसा में यतीमों के अमवाल के हवाले से क्या अहकाम बयान किए गए हैं। तो बच्चों पेज नंबर 5 पर, ये था बुक का पेज नंबर 4, तो पेज नंबर 5 पर इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 5 पर ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। सूरत निसा में वरासत की तकसीम के अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं। इस सूरत में यतीमों के हकूक अदा करने की ताकीद की गई है और इनके अमवाल की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खाने से मना किया गया है। ये ताकीद की गई है कि यतीमों का माल बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, इसे ज़ाया ना किया जाए और ना ही कम सनी में इनके हवाले किया जाए, बल्कि जब वो समझ बूझ की उम्र को पहुंच जाएं तो मुकम्मल दयानतदारी से इनके हवाले कर दिया जाए। तो दूसरे का आंसर ये वाला पैराग्राफ है। इसके बाद जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर ये है सूरत निसा की रोशनी में हकूक अल्लाह और हकूकुल बात की अहमियत बयान करें। तो पेज नंबर 4 ओपन कर लेंगे बच्चों आप लोग, इसका पेज नंबर 4। तो इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये वाला पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इसको रीड नहीं कर रही, जस्ट आंसर मैंने बता दिया है तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपने ये 4 लाइनें इसके अंदर याद कर लेनी है। बुनियादी मज़ामीन वाला पैराग्राफ सूरत निसा में हकूक अल्लाह के ज़मन में यहाँ से लेकर हकूक अदा करने पर जोर दिया गया है। इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद चौथा एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है सूरत निसा की रोशनी में औरतों के कोई से 2 हकूक बयान करें। तो पेज नंबर 5 इससे अगला पेज है पेज नंबर 5। तो यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में इस सूरत में औरतों के इस पैराग्राफ की पहली लाइन से लेकर यहाँ तक मुतय्यन किया गया है। इसमें इसका आंसर है इस सूरत में औरतों के हकूक अदा करने और इनसे अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है, ख़ुसूसन निकाह के वक्त हक महर की अदायगी और अज़दवाजी ज़िंदगी में उसने माशरत की ताकीद की गई है। विरासत में ख़वातीन का हिस्सा मुतय्यन किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 लाइन्स आ जाएंगी, औरतों के हकूक थे। इसके बाद पाँचवां जो आखिरी इसका शॉर्ट सवाल है ये है सूरत निसा का मरकज़ी मौजू बयान करें। तो पेज नंबर 4 पर मरकज़ी मौजू ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 लाइनें। सूरत निसा में हकूक अल्लाह, हकूकुल बात, तकवा की अहमियत, औरतों के हकूक, अहले किताब, मुनाफिकीन के रवैयों की मजम्मत, ग़ज़वा बदर, ओहद और समाजी ज़िंदगी की इस्लाह से मुतल्लिक़ अहकाम बयान किए गए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। तो इसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं मुकम्मल। ये थे 5 शॉर्ट सवाल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन अल्फाज मायने का।
तो इसके बाद है यहाँ पे अल्फाज मायनी। हुबन का मतलब होता है गुनाह, ज़ुर्रियतन औलाद, सईरन भड़कती हुई आग, ला तकूलू तुम ना खाओ, बैनकुम आपस में। तो ये थे अल्फाज मायनी एक्सरसाइज के। इसके बाद है एक्सरसाइज में कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा तहरीर करें, तर्जमा लिखें। तो सबसे पहली आयत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पहली आयत है इसका तर्जमा है, शुरू वाली जो यहाँ जहाँ से ये सूरत शुरू हो रही है इसके शुरू वाले पेज पे, पहले ही पेज पर इसका तर्जमा है यहाँ से। तो बुक का बनता है जी ये पेज नंबर 6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रकीबन तक की आई थी। इसका तर्जमा यहाँ से है, लोगों अपने रब की नाफरमानी से डरो जिसने तुम्हें एक जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया और उसी से उसकी ज़ोजा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फैला दिए ज़मीन पर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें, और उस अल्लाह की नाफरमानी से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से हकूक मांगते हो, और कित्ता रहमी से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर नेगेबान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका तर्जमा है। तो इसके बाद जो अगली आयत है ये है, या अय्युहल्लज़ीन, ये वाली, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। तो ये दूसरी जो आयत है इसका तर्जमा भी है इसी से अगले पेज पर, पेज नंबर बनता है 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन लजीन याकुलूना, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं और बेशक वो अपने पेटों में आग भरते हैं, वो अनकरीब भटकती हुई आग में झुलसेंगे, भड़कती हुई आग में झुलसेंगे। यहाँ तक था इसका तर्जमा। इसके बाद जो आखिरी आयत है एक्सरसाइज में जिसका तर्जमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू अम्वालकुम, इस आयत का यहाँ तक है, रहीमा तक। तो इस आयत का तर्जमा इसके अगले पेज पर, पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर, यहाँ से लेकर, ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीका से ना खाओ सिवाय इसके कि तुम में बाहमी रजामंदी से तिजारत हो, और अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर नहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ तक इसका तर्जमा करना है। इसके बाद एक्सरसाइज का आखिरी सवाल तफसीली जवाब है, सूरत निसा के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो इसके पहले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने करवा दिए हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, पेज 4 से लेकर 5 तक इसका आंसर है, पेज नंबर 4 से यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा पहले लॉन्ग क्वेश्चन का। ये है एक्सरसाइज का पेज नंबर 4, यहाँ से बुनियादी मज़ामीन, तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। बुनियादी मज़ामीन वाला पैराग्राफ यहाँ तक, ये वाला, ये पैराग्राफ यहाँ तक इनके हवाले कर दिया जाए तो यहाँ तक इस एक्सरसाइज का ये है लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सूरत माइदा की एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। सूरत निसा की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे और अल्फाज मायनी थे, तर्जमा और एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है।